नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले अगर हम हथेली के आकार पे नज़र डालते हैं तो ये एक आयताकार हथेली दिखाई दे रही है, लेकिन हल के रूप में मिक्सर है, थोड़ा सा जो है चौकोर किस्म की है। तो मेहनत करने की जो लगन है, जो भावनाएं हैं आपके अंदर, वो बड़ी तीव्र है। मेहनत में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिख रही है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसके कारण जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी। दूसरी बात है, इसमें चौकोर किस्म की है लेकिन आयताकार किस्म की ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो सकारात्मकता ज़्यादा हावी होगी, पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा रहेगी। और करियर का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे, तरक्की देने वाले रहने वाले हैं। हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में खासकर 1 वर्ष के बाद ही, मानी आपके 46वें वर्ष के मिडिल से अगर देखें तो सौभाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रहा है कि जीवन के हर क्षण का आनंद लेंगे, हर क्षण का आनंद उठाएंगे और जीवन में सौभाग्य आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से आगे बढ़ रही है और यहाँ पे देखेंगे तो एक हल्का सा मछली का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है। हृदय की लकीर इंडेक्स की फिंगर, मिडिल के फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है कि बहुत बड़ी प्रबल महत्वाकांक्षाएं आपके अंदर हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है, इन सब झंझटों से उठ के बहुत आगे बढ़ने की हो रही है और गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाता है करने को आप तैयार है। मछली का चिन्ह है, देवगुरु बृहस्पति का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण बढ़ेगा, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। लेकिन आने वाले समय में आपके शत्रु आपको कभी भी परास्त नहीं कर पाएंगे। ये सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे दिख रही है, सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है और इसके कारण एक अलग सी पहचान भी आपकी बनेगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। आपने सवाल किया है सरकारी नौकरी का। देखिएगा, सरकारी क्षेत्र के लिए जो है 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं। एक तो होती है आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो, लेकिन करियर और धन की रेखा यहाँ तक तो स्पष्ट है, आगे थोड़ा सा नर्म जा रही है ये। दूसरी बात है, सरकारी चीज़ों के लिए जो है चंद्रमा का भी पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है और बृहस्पति का भी उत्तम होना जरूरी है, सूर्य का उत्तम होना जरूरी है। ये तीनों ग्रह संशय पैदा कर रहे हैं, सफलता की स्थिति को नहीं दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको जो है इन चीज़ों को ठीक करना होगा, तभी आपको जो है सरकारी नौकरी में सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है वर्तमान समय में, और आपका शुक्र जो है एक नुकीली की तरह उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको वर्तमान में परेशान कर रहे हैं। चंद्रमा के कारण आपका मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता इसकी तरफ से आती है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
चंद्रमा के अनबैलेंस होने के कारण आपका मन कई बार अच्छा नहीं रहता है, व्याकुल होता है, भटक जाता है, उचाट सा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता है और एकाग्रता की कमी को भी ये दर्शाता है। थोड़ा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पेट की जो समस्याएं हैं वो बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और ऐसी स्थिति जब होती है चंद्रमा का तो माँ का सुख मिलना भी कठिन होता है, रात को नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। ये समस्याएं निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चंद्रमा को पुष्ट करने के लिए, चंद्रमा को बेहतरीन करने के लिए और वो बेहतरीन परिणाम दे आपको, इसके लिए मैं ऑडियो के माध्यम से लिख करके आपको उपाय भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही लाभ होगा। वहीं शुक्र की स्थिति अगर देखते हैं तो बृहस्पति से बली है और नुकीला उठ रहा अति बली है, ऐसे में जो है ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। ऐसे में व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती, ये सुख नहीं दे पाता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो भौतिक सुख सुविधाएं हों, बहुत कमी रहती है और बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी अभाव की स्थिति ऐसे में बनी रहती है। तो इसके लिए शुक्र को बेहतरीन करना, शुक्र को ठीक करना बहुत आवश्यक है। मैं शुक्र का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर हम देखें आपके बृहस्पति को, बृहस्पति में आप लगातार देखेंगे तो इस प्रकार से जो है शानदार यहाँ पे चतुष्कोण हर जगह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, त्रिकोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अच्छा साइन है। ये चतुष्कोण और त्रिकोण दिखा रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज है और उस नॉलेज की प्रबलता इतनी है कि आप जो है उसकी टीचिंग तक दे सकें। टीच करने की क्षमता आपके अंदर है और ऐसा व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की मेहनत, स्वयं के ज्ञान के बदौलत बहुत बड़ी पद को हासिल करता है और अपने समाज में सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका जो बृहस्पति का पर्वत है इस समय वो बड़ा साधारण अवस्था में बैठा हुआ है और आपके अंदर भी ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है और मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है तथा कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो बड़ी उपलब्धि आपको तभी हासिल होगी जब आपका गुरु पुष्ट और सुंदर अवस्था में आएगा। अब कैसे आएगा, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सभी ग्रहों को मैं इस तरह से सीध में लाने की कोशिश करूंगा, ऐसे उपाय दूंगा जिससे प्रैक्टिकल रूप में आपको फायदा हो। और उसका सबसे बड़ी चीज है दिव्य योग ध्यान क्रिया, तो जरूर करिएगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं या कुछ ऐसी वजहें आ जाती हैं जिसके कारण चिंता स्थिति बढ़ जाती है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से लकीरें आ रही जो बहुत अच्छे साइन हैं। आने वाले समय में यश की प्राप्ति दिखाई दे रही है, पुत्र सुख दिखाई दे रहा है और अच्छा खासा धन की प्राप्ति भी दिखाई दे रही है, जो आपके लिए जो है बहुत सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। लेकिन अभी देखें तो आपका सूर्य पूरी तरह से पुष्टता नहीं ले रहा है और इसकी वजह से आप जितने प्रयास कर रहे हैं ये पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय होना चाहिए, क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं, निखर के जो आनी चाहिए नहीं आ पा रही है। आर्थिक रूप में भी थोड़ा आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आपकी आर्थिक सेहत धीरे धीरे गिर रही है। और देखिएगा
ये हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव देता है। ऐसे में शारीरिक और मानसिक विकार बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जकड़ के रखते हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में न वो विस्तार मिलता है, न वो फैलाव मिलता है, न वो नाम और यश मिलता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में नौकरी भी कर रहा हो व्यक्ति तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। इसका कारण क्या होता है? देखिएगा, इसका कारण होता है आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो चुका है, जिसकी वजह से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ रहा है। जहां आपकी शारीरिक सेहत या शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपके जीवन का उत्साह, आपके जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना होती है, उसको विधिवत तरीके से कीजिएगा। जिस प्रकार से दे रहा हूँ उसी प्रकार से कीजिएगा तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे सकारात्मक पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी हो जाएगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक संतुलन हो, या जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। तो ज़रूर करिएगा, बड़ा लाभ आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार से जो है इस रेखा को कई रेखाएं जो है यहाँ पे काटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थोड़ा सा जो है कदम कदम पर मुश्किलों का सामना आपको करा रहा है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा दे रहा है। आपका जो करियर है, आपकी जो धन की स्थिति है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है। तो इनका उपाय एक वनस्पति स्नान है, उसको मैं दे दूंगा, जरूर करिएगा। आपके अगर हम मस्तिष्क की रेखा को देखें तो आपकी मस्तिष्क की रेखा बहुत बेहतरीन स्थिति की है। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, और जो है क्रिएटिविटी भी अच्छी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा देखें इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यहाँ पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना ज़्यादा बढ़ने वाली है। केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे रहेगा। धर्म और अध्यात्म के प्रति भी आपका कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ेगा, इसमें रुचि बढ़ने वाली है, इसका फायदा भी होगा। एक रेखा ये आ रही है, ये व्यापार की रेखा है। बेसिक तौर पे देखा जाए अभी ये बहुत ज़्यादा जो है प्रबल नहीं है, केवल आपके अंदर व्यापारिक गुण दे रही है, व्यापारिक समझ दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है। जैसे जैसे ये प्रबल होती जाएगी, इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी आयुष को बढ़ाएगी। ये सफलता आपके नज़दीक है, उसको दिखा रही है। और व्यवसाय अगर करते हैं आप, बहुत बड़ी तरक्की आपको हासिल होगी। बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन ये रेखा जितनी प्रबल होगी एक समस्या जरूर देगी। पेट से संबंधित रोग आपको परेशान करते रहेंगे। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें, और कुछ अन्य चीज़ें मैं दे रहा हूँ जो बहुत प्रबलता से आपको जो है दिखाएंगे। अब बात करते हैं, अगर व्यापार की लकीर है तो व्यापार किस चीज़ का करना चाहिए। यहाँ पे एक ही क्षेत्र जो पुष्ट है वो है शुक्र। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? एक तो सोना चांदी का व्यापार है, कर सकते हैं। तो कपड़ों का व्यापार है, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार, ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार आप कर सकते हैं। इन चीज़ों में आपको फायदा होगा। लेकिन देखिएगा, अभी जो है 2-4 महीने आप थोड़ा रुक जाइएगा, चीज़ों का उपाय कर लीजिएगा, उसके बाद चीज़ें उभर कर आएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पुष्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके करियर और धन के मामले में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो स्थायित्व होनी चाहिए, उसमें कमी दिखाई दे रही है। हाँ,
ये चीज़ निश्चित कह रही है कि आने वाले 1 वर्ष के बाद से ही, मानी 46वें वर्ष से ही, 46वें वर्ष की मिडिल से अगर हम देखें तो आपके करियर और धन में जो स्टेबिलिटी है वो आना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि आपके पास प्रत्येक दिन धन आने वाला है। आपको वाहन का सुख मिलेगा, आपको अपने मकान का सुख मिलेगा और अपने व्यापार का शानदार सुख आपको प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित है। इसकी ओर आपको जाना है। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना और कुछ अन्य चीज़ें मैं दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। बहुत सरल है, बड़ा लाभ आपको होगा। आपका मणिबंध का प्रदेश देखें तो अभी कुछ समय तक थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी और जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा। इस चीज़ को ये दिखा रहा है। यहाँ पे ये अंगूठा भी इस चीज़ को दिखा रहा है। जल्दबाजी में, भावनाओं में आके कोई काम ना करे, इससे धन का नुकसान होगा और जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। जिस भी व्यवसाय में आप जाना चाहते हैं, पहले तो 6 महीने तक, नहीं तो 4-1 महीने तक जरूर रुकें, ठीक है ना। जल्दबाजी में करेंगे तो व्यवसाय में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और पार्टनरशिप का ध्यान रखें, पार्टनरशिप में व्यापार न करें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये उंगली स्पष्ट बता रही है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति आपकी 1.5 वर्षों के बाद शानदार रूप में आ रही है। लेकिन 56वें वर्ष के बाद का समय आपके लिए बहुत उच्च श्रेणी का भी रहेगा। हाँ, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है, अगर हम बात करें तो पीठ का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह ज़्यादा करें तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे हम देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहेंगी। ईश्वर में ज़बरदस्त विश्वास रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और एक दयालुता की भावना भी आपके अंदर रहेगी। जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपको नहीं छू पाएगी। और दिल के किसी खूबसूरत कोने में दयालुता बनी रहेगी। ये चीज़ आपके अंदर है। यहाँ पे ये उंगली देखें तो इस तरह से पूरी मिल रही है, इस प्रकार से झुकाव है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की इच्छा आपके अंदर जन्म ले रही है, अंकुरित तो होती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में इसका फायदा ज़बरदस्त मिलने वाला है। यहाँ पे अगर इंडेक्स फिंगर से देखें तो ये बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। तो जो रिस्क लेने की क्षमता है, जो चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है। और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। और ये चीज़ आपको सफल बनाएगी, ये यहाँ पे दिख रहा है। यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे और बड़ी तरक्की करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पोरों तक नहीं पहुंच रही। नाखून जरूर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। हमने अंगूठा भी देख लिया है। शुक्र का पर्वत में वर्टिकल लाइनें हैं। जुझारूपन आपके अंदर बढ़ रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसकी रंगत बता रही है कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नया फैशन हो, चाहे नए कपड़े हो, चाहे नई प्रकार की चीज़ें हों। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। इसको पाने के लिए प्रयास भी आपकी तरफ से ज़्यादा बना रहेगा। मंगल की स्थिति देखें तो मंगल बेहतरीन अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसमें लकीर भी है। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा और व्यक्तित्व भी शानदार निखर कर आएगा। पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, इसका लाभ होगा। अभी थोड़ी साधारणता है और आपके अंदर ही साधारणता देता हुआ दिख रहा है। इन दोनों के बीच हमने बता दिया है। बुध आपका बहुत अच्छा है
वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहेगी, अच्छी रहेगी। योजना बनाकर चलेंगे तो अच्छा लाभ होगा और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। चंद्रमा की स्थिति हमने वैसे बता दी है, तो थोड़ा चंद्रमा को ठीक करने के लिए उपाय भी दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपके पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।